अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कुर्लिश उरहान के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को सल्तनत उस्मानिया की तारीख़ से जुड़ी एक और अहम वीडियो के साथ अपने चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। आज की इस मुख्तसर और अहम वीडियो में हम सल्तनत उस्मानिया के दूसरे मज़बूत सुल्तान उरहान के बारे में बात करेंगे। आज हम सुल्तान उरहान की फतूहात, ज़हानत, उनकी मनसूबाबंदी, उनकी बीवियों, उनके बेटों के बारे में मुकम्मल तफसील से आपको बताएंगे। दोस्तों, बात करेंगे कि सुल्तान उरहान ने अपनी ज़िंदगी में 4 शादियां क्यों की, ज़्यादा शादियां करने का उनका मकसद क्या था, उनकी कौन सी बीवी में से कौन सा शहज़ादा आगे चलकर सल्तनत का वारस बना था, इस पर भी बात करेंगे। उरहान बे ने किस तरह सियासी चालों के जरिए बुरसा, इज़निक, इज़मित और पेलकानॉन और साथ ही साथ रोमेलिया में अहम फतूहात हासिल की थी। दोस्तों, इन सब सवालात की तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखने के साथ साथ वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें। साथ ही साथ आपसे गुजारिश है कि कुर्लिश उरहान से मुतल्लिक तमाम अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उरहान गाजी का ताल्लुक उस्मानी सल्तनत के बानी उस्मान गाजी से था। सुल्तान उरहान उस्मान गाजी के बड़े बेटे थे। अपने वालिद की वफ़ात के बाद वो उस्मानी सल्तनत के हुक्मरान बने थे। बल्कि यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि उस्मान गाजी ने अपने दौरे हयात में ही उरहान बे को सुल्तान बना दिया था। उरहान गाजी ने न सिर्फ सल्तनत को सियासी तौर पर मजबूत किया बल्कि अहम शादियां भी की जिनसे सल्तनत के रिश्ते मजबूत हुए थे। उरहान बे की सियासी फतूहात पर बात करने से पहले हम उनकी निजी ज़िंदगी, उनकी शादियों, उनके बच्चों के बारे में बात कर लेते हैं। उरहान गाजी की पहली बीवी की बात करें तो उनकी पहली शादी नीलोफर खातून से हुई थी। नीलोफर खातून उरहान गाजी की पहली बीवी थी जिन्हें इस्लाम कबूल करने से पहले होलोफिरा खातून के नाम से भी जाना जाता था। होलोफिरा खातून एक बाज़ंतीनी शहजादी थी जिनके वालिद यारहसार किला के तैकफूर थे। बाज़ तारीख दानों के मुताबिक उस्मान बे और उरहान गाजी ने होलोफिरा खातून को अगवा किया था और बाद में इनकी शादी करवा दी गई थी। और कुछ मुअर्रिख ये भी लिखते हैं कि होलोफिरा खातून को यारसार की फतह के मौका पर कैदी बनाया गया था और बाद में उरहान और होलोफिरा खातून की मुलाकात हुई और ये मुलाकात मोहब्बत में बदलकर शादी तक पहुंच गई। नीलोफर खातून ने शादी के बाद इस्लाम कबूल कर लिया था। नीलोफर खातून से उरहान के 3 शहजादे पैदा हुए थे। पहले नंबर पर सुलेमान पाशा, फिर मुराद अव्वल और फिर शहजादा कासिम की पैदाइश हुई थी। अभी कुर्लिश उरहान सीरीज में सुलेमान पाशा और शहजादा कासिम को दिखा दिया गया है। मुराद अव्वल जो उरहान गाजी के बाद सल्तनत उस्मानिया के नए सुल्तान बने थे, उनकी पैदाइश नीलोफर खातून के बतन से हुई थी। उरहान बे की दूसरी बीवी एलचम खातून जो एक तुर्क सरदार की बेटी थी। तुर्क कबीले के साथ इत्तेहाद के लिए और तुर्क सरदारों की बैत लेने के लिए उस्मान गाजी ने अपने शहजादे उरहान की शादी एलचम खातून से की थी। तारीख में एलचम खातून के बच्चों का जिक्र कहीं नहीं मिलता। कुर्लिश उस्मान सीरीज में एलचम खातून की वफात दिखा दी गई थी। उरहान की तीसरी बीवी के बारे में बात करें तो उरहान गाजी की तीसरी बीवी भी एक बाज़ंतीनी शहजादी थी। उरहान बे ने तीसरी शादी अस्पुरचा खातून से की थी जो एक सियासी शादी थी। अस्पुरचा खातून बाज़ंतीनी शहनशाह एंद्रोनिकोस सोम की बेटी थी। अस्पुरचा खातून ने भी शादी के बाद इस्लाम कबूल कर लिया था। अस्पुरचा खातून से शादी ने उस्मानियों को बाज़ंतीनी इलाकों के अंदर अपने कदम जमाने में मदद दी थी और साथ ही साथ बाज़ंतीनी इलाकों के करीब अहम सरदारों से भी उरहान बे के ताल्लुकात मजबूत हो गए थे। उरहान बे के अस्पुरचा खातून से बच्चों के बारे में बात करें तो अस्पुरचा खातून जो कि शहजादा इब्राहिम और शहजादी फातिमा की वालदा थी। अस्पुरचा खातून से शादी ने उस्मानियों को मजबूत होने में अहम किरदार अदा किया था। अब बात करते हैं उरहान गाजी की चौथी बीवी थियोडोरा कांताकोज़ैन के बारे में। थियोडोरा कांताकोज़ैन से उरहान बे की चौथी शादी मुकम्मल तौर पर एक सियासी हिकमत अमली थी। बहुत से तारीखदान लिखते हैं कि उरहान बे इस कदर मजबूत थे कि उन्होंने सल्तनत की बेहतरी के लिए अपनी ज़ाती ज़िंदगी के साथ भी बहुत बड़े समझौते किए थे। दोस्तों, एक और अहम बात वाज़े करते जाएं कि उस दौर में ज़्यादातर शादियां सियासी शादियां होती थी।
जो या तो दो रियासतों को मजबूत करने और इत्तेहाद के लिए होती थी या फिर दो कबाइल के आपसी तल्लुकात को मजबूत करने के लिए की जाती थी। उरहान बे की चौथी बीवी थियोडोरा बाज़ंतीनी शहंशाह जॉन शशम कांता कोज़ैन की बेटी थी और इस शादी का बुनियादी मकसद उस्मानी और बाज़ंतीनी सल्तनत के दरमियान तल्लुकात को बेहतर बनाना था। आपके ज़हन में एक ये अहम सवाल भी जन्म लेता होगा कि उस दौर में बाज़ंतीनी उस्मानियों के साथ शादी क्यों करते थे। दोस्तों, ये वो दौर था जब उस्मानी पूरी तरह मजबूत हो रहे थे और बाज़ंतीनी पूरी तरह कमज़ोर हो रहे थे। बाज़ंतीनी अपने वजूद की आखिरी जंग लड़ रहे थे, इसलिए बाज़ंतीनियों ने अपने बचाव और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए उस्मानियों के साथ रिश्ते कायम किए थे। जब उरहान बे की थियोडोरा के साथ शादी हुई तो थियोडोरा की उम्र 14 से 15 साल थी। थियोडोरा की शादी इस वक्त बाज़ंतीनी सल्तनत के अंदरूनी बहरानों और खाना जंगियों की वजह से हुई थी। थियोडोरा का वालिद जॉन शशम कांता कोज़ैन अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ मदद के लिए उस्मानियों के साथ इत्तेहाद कायम करना चाहता था और इस इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए उसने अपनी बेटी थियोडोरा की शादी उरहान गाजी से कर दी थी। इस शादी से बाज़ंतीन को उस्मानियों से किसी भी हमले का खतरा कम हो गया था, जिससे कांता कोज़ैन अपनी सल्तनत में होने वाली बगावत को आसानी से ख़त्म करने में कामयाब हो गया था। इस तरह उस्मानी सल्तनत और बाज़ंतीनी सल्तनत में अमन कायम रहा था। तारीखी एतबार से बात की जाए तो बुरसा की शानदार फतह के बाद बहुत से अमन मुआहदे भी हुए थे। एक लंबे अरसे तक उरहान बे ने कोई भी जंग नहीं लड़ी थी, बल्कि इन अमन मुआहदों के दरमियान उरहान गाजी ने शहजादा अलाउद्दीन अली बे के मशवरा से बड़ी फौज तैयार की थी। अगर थियोडोरा और उरहान गाजी के बच्चों की बात करें तो इनमें शहजादा हलील का नाम आता है, जो बाद में उस्मानियों के खिलाफ तख्त की जंग में मारा गया था। बाज़ रवायात के मुताबिक थियोडोरा ने इस्लाम कबूल नहीं किया था और उनकी ये शादी ज़्यादा लंबा अरसा तक नहीं चल सकी थी। यूं तो उरहान गाजी ने तारीख के मुताबिक 4 शादियां की थी, लेकिन ये सब बीवियां एक ही वक्त में उनके साथ नहीं रही थी। इन शादियों के जरिए उरहान गाजी ने न सिर्फ अपनी सल्तनत को बढ़ाया बल्कि अपने बेटों को भी इस काबिल बनाया कि वो सल्तनत को मजबूत बना सकें। उरहान बे के बेटे मुराद अव्वल अपने इत्तेहादियों को इस हिकमत अमली के जरिए सल्तनत को मजीद मजबूत बनाने में कामयाब रहे थे। उरहान बे की वफादार बीवी नीलोफर खातून का तारीख के औराक में उनके साथ नाम आता है। उरहान बे की ज़ाती ज़िंदगी के बाद अब उरहान बे की अहम फतूहात और उनके सुल्तान बनने के सफ़र पर भी बात कर लेते हैं कि किस तरह उस्मान बे ने अपनी ज़िंदगी में ही उरहान बे को सल्तनत उस्मानिया का दूसरा सुल्तान नामज़द कर दिया था। उरहान बे एक ऐसे मजबूत सुल्तान थे जिन्होंने उभरती हुई छोटी सल्तनत को एक बड़ी अजीम सल्तनत में तब्दील कर दिया था। सुल्तान उरहान गाजी सल्तनत उस्मानिया के दूसरे मजबूत हुक्मरान थे। उरहान गाजी ने अपने दौर में बाकायदा फौजी निज़ाम की बुनियाद रखी थी। इससे पहले अरतरल गाजी और उस्मान बे के दौर में मुख्तलिफ कबाइल के सिपाहियों को अपने साथ मिलाकर बड़ी जंगें लड़ी जाती थी, लेकिन 13वीं सदी में सुल्तान उरहान ने बासलाहियत फौज तैयार करवाई जिसने बड़ी बड़ी फतूहात अपने नाम की थी। उरहान बे पहले उस्मानी हुक्मरान थे जिसने सुल्तान उरहान और सैफुद्दीन जैसे अजीम अलक़ाबात इख्तियार किए थे। उरहान बे जानते थे कि अपने नाम से अपने दुश्मनों पर कैसे रोब डालना है। सुल्तान उरहान इस कदर मजबूत थे कि उसे ईमान की तलवार कहा जाता था। अपने बाबा उस्मान गाजी की तरह उरहान नाडर, जंगजू और एक बेहतरीन तीर अंदाज थे। अपने बाबा उस्मान गाजी की सल्तनत को वुसअत देने के लिए उरहान सुल्तान ने बहुत से बाज़ंतीनी कले फतह किए थे। बुरसा जैसी अजीम फतह भी उरहान के दौर में मुमकिन हुई थी। 1324 में 36 या 43 साल की उम्र में उरहान बे अपने वालिद उस्मान गाजी के जानशीन बने थे। उस्मान गाजी ने बिस्तर मर्ग पर उरहान बे को तलवार देते हुए सल्तनत उस्मानिया का दूसरा सुल्तान और रहनुमा बना दिया था। यूं तो विरासत में उरहान बे को बहुत कम इलाके मिले थे, लेकिन उरहान बे के इरादे और अज़ाइम बहुत बड़े थे। अपने वफादार भाई अलाउद्दीन अली पाशा की बदौलत उरहान बे सल्तनत के लिए इंतज़ामी और फौजी बुनियाद रखने में कामयाब हुए थे। उरहान बे के शहजादे भाई अलाउद्दीन अली पाशा का शुमार सल्तनत के अजीम मशीरों में होता था।
उरहान बे के दौरे हुकूमत का आगाज एक जोरदार धमाके से हुआ था। 1324 में उरहान बे ने सल्तनत की कमान संभाली थी और 1326 में बुरसा जैसे बड़े अजीम शहर को उरहान बे ने फतह कर लिया था। एक लंबे मुहासरे और नाकाबंदी के बाद बाज़ंतीनी शहर बुरसा पर कब्जा जमाया गया था। फतह के बाद बुरसा उस्मानी सल्तनत का पहला दरअल हुकूमत बन गया था। बुरसा की शानदार फतह ने उस्मानी परचम को मजीद बुलंद और सल्तनत को बहुत ज्यादा मजबूत बना दिया था। बल्कि यूं कहा जाए तो गलत ना होगा कि बुरसा की तारीखी फतह ने सल्तनत उस्मानिया का नक्शा पूरी तरह बदल के रख दिया था। उरहान बे ने बुरसा शहर को सल्तनत उस्मानिया के मरकज में तब्दील कर दिया था और बुरसा की फतह के बाद ही उरहान बे ने अपने बाकायदा चांदी के सिक्कों का ऐलान किया था, क्योंकि बुरसा की शानदार फतह उरहान बे के लिए आखिरी मंजिल नहीं थी। बुरसा के बाद उरहान का अगला हदफ इज़निक था। उरहान बे बाज़ंतीनी इलाकों को फतह करने के लिए मुतहर्रिक नजर आ रहे थे। इसी जज्बे ने उस्मानी सल्तनत की तौसी में अहम किरदार अदा किया था। दोस्तों, हम अपनी आने वाली वीडियो में उरहान बे की इज़निक फतह और पेलकानॉन और रोमेलिया की जंगों में फतुहात के बारे में बात करेंगे। सल्तनत उस्मानिया की तारीख को मजीद तफसील से जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।